हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल फिनोमेना के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात कि ये जो फिनोमेना है ये मेनली एक रिसेप्टर मीडिएटेड फिनोमेना है जो कि एड्रेनालिन मीडिएटेड है। मीन्स अगर हम एड्रेनालिन की बात करें तो ये जो एड्रेनालिन है ये अगर हम एड्रेनालिन की बात करें ये मेनली अल्फ़ा एंड बीटा बोथ रिसेप्टर पे एक्ट करता है। अगर हम मेनली की बात करें तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो ये 4 रिसेप्टर पे मेनली इसका मेजॉरिटी एक्शन देखा जाता है। तो अगर हम ब्लड वेसल स्पेसिफिसिटी की बात करें तो अल्फ़ा 1 है ब्लड वेसल स्पेसिफिक एंड बीटा 2 है ब्लड वेसल स्पेसिफिक। तो अल्फ़ा 2 क्या करता है, मेनली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है एंड बीटा 2 करता है वैसो डायलेशन। नाउ एक और पॉइंट जो कि है ये जो बीटा 2 रिसेप्टर है ये बहुत ही सेंसिटिव है। मीन्स अगर हम 100 मॉलिक्यूल एड्रेनालिन के इंजेक्ट करें उसमें से बस 10 मॉलिक्यूल ही काफ़ी है बीटा 2 को स्टिमुलेट करने के लिए। और अगर बीटा 2 स्टिमुलेट होता है तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन। और ये जो अल्फ़ा 1 है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर है। मीन्स वेरी हाई डोज ऑफ एड्रेनालिन इज रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल ऑफ एड्रेनालिन देते हैं तो जो 50 मॉलिक्यूल है वो रिक्वायर होगा अल्फ़ा 1 को स्टिमुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का रिसेप्टर है। मीन्स हाई डोज इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अल्फ़ा 1 एक्शन, दैट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सो मैंने जो बात किया वो है अगर हम 100 मॉलिक्यूल को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ऑफ एड्रेनालिन थ्रू आईवी रूट तो इसमें 2 एक्शन हो सकता है। एक है वैसोडाइलेशन ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर एंड एक हो सकता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। बट मेजॉरिटी कौन सा दिखेगा, वो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्यों दिखेगा? क्योंकि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर का एक्शन प्रीडोमिनेंट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर है। तो ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जा रहा है। और अब अगर हम एड्रेनालिन को एडमिनिस्टर करेंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा अप टू 100 मॉलिक्यूल्स तक गया। उसके बाद अगर 50 मॉलिक्यूल्स तक पहुंचा, उसके बाद जब 49 होगा तो इसका एक्शन धीरे धीरे डाउन होता रहेगा और उसके बाद ये नॉर्मल तक पहुंचेगा। और देन उसके बाद क्या होगा, जो बीटा रिसेप्टर है उसका एक्शन स्टार्ट होगा लाइक ये 49 के बाद, और उसका एक्शन है वैसोडाइलेशन। ये वैसोडाइलेशन हो रहा है और फिर इधर तक वैसोडाइलेशन हुआ और उसके बाद जब इसका मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो गया तो ये वापस नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। तो दिस इज कॉल्ड बाइफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ एड्रेनालिन। मीन्स व्हेन adrenaline is administered at very high dose, that initially vasoconstriction shown due to alpha 1 receptor and after that vasodilation shows due to beta 2 receptor. So this phenomena is known as biphasic response of adrenaline. ये हो रहा है हमारा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के लिए और ये हो रहा है हमारा बीटा 2 रिसेप्टर के लिए। नाउ अगर हम किसी पेशेंट को 100 मॉलिक्यूल ऑफ एड्रेनालिन देते हैं एंड ये जो पेशेंट है इससे पहले इन्होंने अल्फ़ा ब्लॉकर एडमिनिस्ट्रेट किया है, तो क्या होगा, तो ये जो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स है ये बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, ये अल्फ़ा रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा। क्यों एक्ट नहीं करेगा? क्योंकि अल्फ़ा रिसेप्टर को हमने पहले से ही ब्लॉक कर दिया है। तो प्रीडोमिनेंट एक्शन इसमें होगा वैसोडाइलेशन, क्योंकि ये जो 100 के 100 मॉलिक्यूल है ये बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है। तो एक्शन जनरली अगर हम कैसे कंसिडर करते हैं तो पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए, देन वैसोडाइलेशन एंड देन नॉर्मल। बट इन दिस केस क्या होगा,
बस वैसोडाइलेशन होगा। और ये वैसोडाइलेशन बहुत ही डेंजरस हो सकता है। क्यों डेंजरस हो सकता है? क्योंकि 100 के 100 मॉलिक्यूल्स जो कि बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, और इसका एक्शन अगर नॉर्मली इधर तक जाएगा, ब्लड प्रेशर को मान लीजिए 60 तक रिड्यूस करता है, तो ये 20 तक रिड्यूस करेगा। मीन्स कंडीशन एग्जैगरेटेड हो गया। सो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल फिनोमिना। तो क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम एड्रेनालिन को वेरी हाई डोज पे एडमिनिस्टर करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इनिशियली वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, देन वैसोडाइलेशन कॉज करेगा। बट इन दिस केस अगर हम एड्रेनालिन को अल्फा ब्लॉकर के साथ कंसिडर करता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और ये कंडीशन एग्जैगरेटेड होगा। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वैसोमोटर मीन्स ब्लड वेसल की मसल, रिवर्सल मीन्स उल्टा, एंड डेल्स मीन्स, क्योंकि डेल नाम पड़ा क्योंकि इसको सबसे पहली बार साइंटिस्ट हेनरी डेल ने डिस्कवर किया था। सो वैसोमोटर मीन्स ब्लड वेसल की मसल, रिवर्सल मीन्स उल्टा, एंड डेल्स मीन्स हेनरी डेल ने किया था कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होना चाहिए, उसके बदले में क्या हो रहा है? वैसोडाइलेशन हो रहा है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल फिनोमिना। थैंक यू।